दूसरे अनेक छात्रावास इस प्रकार के भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं। और ये जब अड्डे बने हुए हैं तो सरकार हमारी क्या कर रही है? सरकार को उन्होंने आगाह किया है, चेतावनी दी है, जानकारी दी है, उसके बाद भी हमारा पुलिस प्रशासन, हमारा शिक्षा से संबंधित प्रशासन इन सब बातों को गौण करता रहा और गौण करता रहा। उसका नतीजा आज हमारे भयंकर रूप में हमारे सामने आया। उपाध्यक्ष जी, एक ही मामला नहीं है, कानून व्यवस्था की चर्चा होगी, मैं दूसरी बात कहूंगा, लेकिन एक बात निवेदन करना चाहूंगा। इन्हीं दिनों में जो घटनाएं घटित हुई हैं, उन घटनाओं को भी इसके साथ में जोड़ना पड़ेगा। शायद निम्बाहेड़ा या कोई दूसरा स्थान, जैन साधु के ऊपर इल्जाम लगाया गया, भीनमाल आरोप लगाया गया। पुलिस ने तत्परता दिखाई, तुरंत उन व्यक्ति को थाने में लाया गया, सम्मानपूर्वक जीप में बिठाकर, और आंदोलन चला। इस सरकार ने उस अधिकारी को वहां से हटाने की तजवीज की। सस्पेंड भी कर सकते हैं ये, तो दोहरे मापदंड नहीं चलने वाले हैं। आज जो एक व्यक्ति को, जो एक अपराधी है और उसका, उस महिला का 164 में बयान हुआ है, कल अखबारों में आया है, जो दर्दनाक घटनाएं उसने कही हैं, उसको देखते हुए और हमारा प्रशासन, हमारा एक गृह मंत्रालय और सरकार ऐसे अधिकारियों को यदि इस प्रकार से प्रताड़ित करती है, तो फिर कौन पुलिस का अधिकारी होगा जो इस प्रकार की घटनाओं में सक्रियता से भाग लेगा? जिन लोगों ने इसमें भाग लिया है, जो अत्याचार किए हैं, उनको कोई माफ नहीं कर सकता। लेकिन ऐसी आपको अखबार में पढ़ करके आपने बात कही है। तारा भंडारी वहां पर मौजूद थी खुद, और वो खुद है बोले। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूं आपसे कि आपको तथ्यों की उस बारे में जानकारी नहीं है। उसमें इतनी बदतमीजी उस जैन साधु के साथ की गई है, इतनी बदतमीजी की गई है पुलिस के द्वारा। कृपया आप विराजे माननीय सदस्य, आप खड़े हो जाते हैं, बिना आज्ञा के बोलने शुरू कर देते हैं, ये क्या तरीका है? कृपया, इजाजत है, साधु को इजाजत होगी, नेताओं को इजाजत होगी। आप बोलिए, आपने समाप्त कर दिया क्या? समाप्त कर दिया। बात व्यवस्था की नहीं चल रही, बात बोलिए, बोलिए। या तो आप ये कहते हैं कि कानून व्यवस्था पर बात है। माननीय सदस्य कृपया विराजे। ये करिए आप विराजे माननीय सदस्य, कृपया। ये गलत तरीका है। उपाध्यक्ष जी, आपको तथ्य मालूम नहीं उस बात के। उपाध्यक्ष जी, मुझे नहीं तो मैं इस उपाध्यक्ष जी, माननीय उपाध्यक्ष जी, एक मिनट। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन ये है कि जिस विषय पर वक्तव्य दिया गया है और यदि उस मामले में हम गंभीर हैं तो हमको उसके इर्द गिर्द रहना चाहिए। बिना कानून और व्यवस्था की स्थिति पर अलग वो चर्चा होगी और उसके तथ्य क्या हैं वो शायद अलग से किए जाएंगे। और केवल अखबारों के आधार पर, हमारे यहाँ ये भी परंपरा रही है कि अखबारों के आधार पर और किसी की सुनी हुई बात पर हम उस पर चर्चा करें, तो मैं समझता हूँ कि उसका विधानसभा में बड़ी जिम्मेदारी से कोई माननीय सदस्य को बोलने के लिए कहा जाना चाहिए। और उसमें बिना तथ्यों के आधार पर, केवल अखबारों के आधार पर कोई बात कह दी जाए तो मैं समझता हूं कि हम अन्याय करेंगे। ये सभा निश्चित रूप से किसी न्याय करने के लिए है और इसलिए जिस विषय पर चर्चा हो रही है उसके पास हमको घूमना चाहिए। उपाध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा। माननीय सदस्य को ऐतराज था कि मैं अखबार में छपी खबरों के आधार पर कह रहा हूं। उपाध्यक्ष जी, मैं निश्चित रूप से ईमानदारी से और धर्म उठा के कहता हूं कि मैंने तो नहीं तो इस उपाध्यक्ष महोदय, आई विटनेस था। उपाध्यक्ष महोदय, नहीं, मैंने इस काम में शरीक था। उपाध्यक्ष जी, मैं जैन धर्म के लिए बहुत बड़ी श्रद्धा रखता हूँ। जैन साधुओं में मेरी बहुत बड़ी श्रद्धा है। महावीर जैन हमारे दिग्दर्शक थे, संसार को उन्हें संदेश दिया है। मैं जैन धर्म के आगे नतमस्तक हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि ये जो वो छात्रावास में कांड हुआ है उसमें तफ्तीश सही नहीं हो रही है, इस प्रकार की चर्चा यहाँ सदन में आई।
और मैं उसमें यह निवेदन करना चाहता हूं कि सही तफ्तीश हो, उसके लिए वातावरण ठीक हो, सही मापदंड हो और सभी को उसमें सहयोग करना चाहिए। एक कांड में यदि पुलिस के खिलाफ जो सही तफ्तीश हो रही है गलत, मुझे उसको नहीं करना है, लेकिन एक तरफ से पुलिस अधिकारियों को प्रताड़ित किया जाता है, उनको एक भय दिखाया जाता है, तो दूसरे मामले में भी वो सही तफ्तीश नहीं कर पाएंगे। मेरा इससे इतना ही संबंध है, ज्यादा संबंध नहीं। मैं आपसे उपाध्यक्ष जी एक निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे समाज को ये सोचना पड़ेगा कि ये जो प्रवृत्ति काल गर्ल्स के हमारे यहाँ आ रही है, इसको हमें रोकना पड़ेगा। दूसरा, यौन शोषण और बलात्कार में भी हमको फर्क डालना पड़ेगा। बलात्कार घृणित कार्य है, उस कार्य की कोई क्षमा नहीं की जा सकती, उसकी भर्त्सना होनी चाहिए। लेकिन जहां सहमति से यौन शोषण होता है उसमें दोनों पक्ष दोषी होते हैं और दोनों पक्ष दोषी होते हैं। इसलिए महिलाओं के साथ में हो, वो कमजोर वर्ग है और कमजोर वर्ग के साथ में हमारी सिंपैथी होनी चाहिए। लेकिन हमको वातावरण ऐसा करना चाहिए, हमको ऐसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए जिससे इस प्रकार की महिलाओं को, हमारे देश की माताओं, बहनों और बेटियों को इस कांड में, इस प्रकार की प्रक्रिया में लिप्त नहीं हो पाए और उनके लिए संरक्षण हो। ये मेरा आपसे निवेदन है। जो कुछ बोस कांड में हॉस्पिटल में हुआ उसकी मैं निंदा करता हूँ, घृणित कार्य है, चाहे सहमति से हुआ फिर भी वो काम घृणित है और उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी अच्छी है। मैं माननीय उपाध्यक्ष जी एक निवेदन और करना चाहूंगा। यहाँ एक मामला राजनीति से जोड़ा गया। मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि कोई किसी का मंत्री का संबंधी हो सकता है, भाई हो सकता है। हमने ऐसे उदाहरण देखे हैं कि भाई को भाई कत्ल करता है, बाप को बेटा कत्ल करता है। इसलिए इस बात को छांटना चाहिए। किसी, मुझे पता नहीं किस मंत्री का है कि नहीं है, लेकिन कोई किसी मंत्री का संबंधी कोई कार्य करता है तो उसका दोष मंत्री का उसमें कितना है, इस बात को भी छांट के हमें करना चाहिए और तभी हम यहाँ इस बात को उठाएं। आज इस्तीफा दो नहीं दो ये मुख्यमंत्री जी का काम है, वो देखेंगे उस मंत्री का उसमें कितना लिप्त होना पाया जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ उस कांड की, घृणास्पद कांड की मैं निंदा करता हूं और ये चाहता हूं कि हमारे समाज में महिलाओं को संरक्षण मिले, आसानी से इज्जत वर्ष वो जिंदगी जी सके। धन्यवाद।